चल चले आज चल आजा भाई, यहाँ पे MP40 पड़ी है और एक भाई मेडिकेट है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, खैरियत से? बस बस दुआ ठीक है। क्या कर रहे अरे हो भाई आगे बढ़ भाई, फ्री फायर खेल रहे हैं। अरे भाई अजान और ये अजान के वक्त तो कम अरे से ठोक कम ठोक ठोक खामोश हो ठोक। जाओ। अरे यार ये गेम चल रही है अभी यार, तो फिर भी अजान के वक्त बातें करना गुनाह आपको नहीं मालूम है? गेम शायद चल रही है यार, भाई ठोक हमें देगा। मालूम है, पर गेम चल रही है भाई। चलो थोड़ा नमाज के लिए जाते हैं, फिर आके खेलो, आपको क्या करना है। अरे पहले गेम खेलेंगे बाद में बाद नमाज। में। अरे भाई पहले नमाज फिर गेम होती है। अरे भाई पहले गेम खेलने दो, अब जाओ पढ़ो। हम आ आपको जाएंगे। एक बात बताता हूँ, गौर से सुनना। ये जी। पबजी बाद में खेलना, 2 मिनट पबजी को नीचे रख लो। जी बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं हम। खुदा हमें एक ज़िंदगी देते है, एक मौका देते हैं। अगर हम उसमें भी उसकी इबादत नहीं करेंगे तो आखिरत में हमें, आपको मालूम है, जहन्नुम में जाना पड़ेगा। जी जी। अरे आगे जा। और एक वाक़या सुनाता हूँ आपको जी कि एक बादशाह था, उसके एक मज़दूर था, जिस तरह के आज के ज़माने में होते हैं। तो उसने एक काम किया, उस बादशाह के 7 बाग थे, तो उसने अपने मज़दूर को बाग में भेजा, एक टोकरी दे के, और कहा कि तू हर एक बाग में से एक कुछ फल ले आ अफ्तारी के लिए। लेकिन उसको ये भी कहा कि जब तू एक बाग से निकलेगा, उस बाग में दोबारा जाने की तुझे जाने की इजाज़त नहीं है। तो वो बंदा चला गया, वो मज़दूर चला गया। तो उसने जब पहले बाग में कदम रखा, वहाँ पर उसने फल देखे, फ्रूट देखे, तो उसके दिल में ख्याल आया कि ये पहला बाग है, ये पहला हिस्सा है, तो इसमें नहीं तोड़ता हूँ मैं फल, अगले वाले में से तोड़ूंगा तो फिर लेके किसको दे दूंगा? मालिक को दे दूंगा। जब वो दूसरे बाग में जाता है तो वहाँ देखता है उससे बढ़कर फल मिलते हैं उसको, लेकिन वो सोचता है कि पहले में कम थे, दूसरे में ज़्यादा फल थे, मज़ेदार फल हैं, तो वो दूसरे में भी नहीं तोड़ता, तीसरे में चला जाता है। तो तीसरे में जब हो जाता है, वो एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं, फल उसमें और अच्छे हो जाते हैं। तो वो कहता है कि नहीं, तीसरे में भी नहीं तोड़ता हूँ, चौथे में तोड़ लूँगा। फिर वो चौथे में चला जाता है, तो चौथे में उससे बढ़कर होते हैं। फिर वो करते करते 6 तक पहुँच जाता है। जब छठे बाग में वो पहुँच जाता है तो वहाँ पर वो फल देखता है, तो सबसे बढ़कर फल मिलते हैं उसको वहाँ पर, तो सबसे बढ़कर मज़ेदार फल मिलते हैं। तो वो सोचते हैं कि नहीं, अब लास्ट वाला रह गया 7वां, अब 7वें फल बाग में से फल तोड़ लूँगा, फिर वहीं से चला जाऊँगा मालिक के पास, मालिक भी खुश हो जाएंगे। लेकिन उस बंदे को मालूम नहीं होता है कि अगले वाले जो 7वां वाला बाग है उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ कांटे और कांटे ही हैं और कुछ भी नहीं है। तो फिर वो जब 7वें वाले बाग में चला जाता है, अरे भाई आप पहले बात सुनो, बाद में कर लेना जो करना है। तो जब वो 7वें वाले बाग में चला जाता है तो वहाँ देखते वो सिर्फ कांटे रहते हैं, वहाँ पर फल नहीं रहता है, फूल तक नहीं रहते हैं उसमें, सिर्फ कांटे ही रहते हैं। तो फिर वो दोनों हाथ सर में मारता है कि हाय, मैंने अगर पहले ही बाग से कुछ फल तोड़ने शुरू कर लिए होते तो अब मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता, ये टाइम नहीं देखना पड़ता। तो फिर जब वो खाली टोकरी लेके अपने बादशाह के पास जाता है, अपने मालिक के पास जाता है, तो फिर उसको वहाँ पर भी जलील होना पड़ता है, बहुत रुसवाई उठानी पड़ती है। वही जो बादशाह है ना, वो बादशाह हो गया यानी खुदा, वो खुदा की मिसाल दे रहा था हमें। तो मज़दूर होगी हमारी मिसाल। हमें खुदा एक मौका देता है, जब हम बच्चे रहते हैं ना तो तब हमें आमाल नहीं कर सकते, तो जब थोड़े बहुत होशियार हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं, फिर हमें आमाल करने चाहिए। तो हम क्या सोचते हैं कि अभी बचपना है, अभी खेलने कूदने का समय है, अभी खेल लेते हैं, कूदते हैं, तो फिर बाद में हम कर लेंगे, नमाज़ें बाद में पढ़ लेंगे, तौबा बाद में कर लेंगे। जब उसके बाद थोड़ा बहुत और बड़ा हो जाता है, फिर कोई कहता है उसको चल नमाज़ पढ़, वो कहता है कि आज नहीं कल पढ़ लेंगे। तो करते करते वो जवानी में पहुंच जाता है, फिर जवानी और मज़ेदार हो जाती है उसकी, दोस्तों यारों के साथ घूमना, ये वो, तो उसको और मज़ा आ जाता है। तो वो फिर भी अल्लाह के पास नहीं चल जाता, फिर भी अल्लाह के पास वो जाने की उसको तौफीक नहीं होती है। तो वो फिर यही कहते हैं कि नहीं, अभी तो जवानी है, कुछ मज़े लूट लेने दो इस जवानी से, फिर जब थोड़ा बहुत और बड़ा हो जाऊँगा फिर कर लूँगा तो तौबा। तो फिर जब वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है, फिर कहते हैं कि नहीं, अभी बूढ़ा हो जाऊँगा तब खुदा की इबादत भी अच्छी तरह करूँगा, तौबा भी कर लूँगा और खुदा का शुक्रगुज़ार भी बन जाऊँगा। लेकिन उसको ये भी नहीं मालूम होता है कि उसकी ज़िंदगी कितनी है। जब वो बूढ़ा होता है तो वो फिर मर जाता है और खाली आमाल की टोकरी लेके जाता है। फिर जब खुदा ताला के सामने उसको हाजिर होना पड़ता है तो फिर वो देखता है उसके अमाल कुछ भी नहीं होते हैं। फिर वो खुदा ताला से कहता है कि ए खुदा, मुझे एक मौका और दे दुनिया में जाने का।
میں آپ کی عبادت ہی کرتا رہوں گا, عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں گا. لیکن وہ کب سوچتا ہے؟ جب وہ گزر گیا ہوتا ہے, تب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. لیکن آپ کو ابھی جوانی پوری پڑی ہے, پوری زندگانی پڑی ہے, آپ تو توبہ کر لو. خدا کے سامنے کم سے کم پچھتانا تو نہیں پڑے گا, جہنم سے تھوڑا بہت تو بچ لو گے. اس لیے آج ہی سے اپنے نیک اعمال کو شروع کر لو اور خدا تعالیٰ سے توبہ کر لو اور نماز پڑھو. آگے آپ کی مرضی. میرا حق اتنا ہی تھا, میرا فرض اتنا ہی تھا کہ آپ کو بتانا. میں نے آپ کو بتا دیا. اب آپ کی مرضی, آپ پڑھو نہ پڑھو. اور امام, کوئی بھی مولوی, کوئی بھی امام ہو تو وہ تقریر یا موضوع کچھ بھی بات کرتا ہے تو وہ لاسٹ پہ یہ ضرور کہتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے تک جتنا تھا, میرے پاس جتنا ہے, مجھے فرض تھا آپ تک پہنچانا, میں نے آپ تک پہنچا لیا. اب آگے آپ کی مرضی, آپ اس پر عمل کرو یا کچھ کرو. چلو اچھا چلتا ہوں, میرے نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. بھائی اس خدا کی بات حافظ. تو دل کو چھو گئی. ارے بھائی اس کی بات تو دل کو چھو گئی. ہاں یار. بھائی اس کی بات تو میرے دل کو چھو گئی یار. یار بالکل سچ کہا اس نے یار. اس پب جی فری فائر کو چھوڑ یار. چل پہلے یار نماز پڑھتے ہیں. چل چل بھائی چل. چل بھائی نماز کو چلتے ہیں.